गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे वर्किंग आवर्स जो है वो हम कैसे बिल्कुल मैक्सिमम रिटेंशन के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ, ज़्यादा आउटपुट के साथ क्रिएट कर सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा पढ़ाई की जो हम बात करते हैं वो देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल ऐसे ही कोई एस्थेटिसाइज्ड स्टोरी नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड स्टोरी है जो मैंने खुद के साथ करी है। तो आज के सेशन में आपको बहुत ही मेरे पर्सनल जर्नी के एनेक्डोट्स देखने को मिलेंगे। एंड उस चीज़ के लिए मैं आपको बस एक बात बोलूँगी कि अगर ये पेपर मैं क्लियर कर सकती हूँ ना, तो आप तो बिल्कुल आराम से क्लियर कर सकते हैं। और आगे के सेशन में आपको पता लगेगा किस तरीके से। और एक चेकलिस्ट की मैं बहुत बात करती हूँ और आप सब भी जानते ही हैं कि मैंने हमेशा वो चेकलिस्ट आपको दिखाई भी है कि आप अपनी तैयारी को कैसे ट्रैक करें। तो आज मैं उसकी पिक्चर भी आपके पास लेकर आई हूँ जो मैंने अपनी नोटबुक में से निकाली है और आप तक वो आज जाएगी। आज के सेशन में ना अपन सिर्फ एक ही काइंड ऑफ द स्टूडेंट पर बात नहीं करेंगे कि जो अभी मास्टर्स में है या मास्टर्स करके फुल कमिटमेंट के साथ पेपर की तैयारी कर रहे हैं। अपन आज हर बच्चे के बारे में बात करेंगे जो वर्किंग है, जो होम मेकर है, जिनके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या प्रोफेशनल कुछ भी है ना। तो वो सारे कैसे खुद को मोल्ड करके एक पैटर्न, एक तैयारी में घुस सकते हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये सेशन आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। एक डायरेक्शन ये सेशन आज आपको देने वाला है और इसके में से क्या चीज़ें आपके लिए वर्क करती है, क्या नहीं करती है, वो सब चीज़ें तो आप मुझे बताएंगे ही कमेंट सेक्शन में। तो हम शुरू करें इससे पहले सेशन को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर आप ज़रूर कर दीजिए। और ये एक पिक्चर है जिसकी मैं बात कर रही थी। ये चेकलिस्ट आपको चाहे समझ में आए कि नहीं आए, पर आपको वो हेडलाइंस ज़रूर समझ में आ जाएंगी क्योंकि मैंने ऐसे ही आपको हर बार प्रोवाइड करी है कि हमारे पास डीआई है, कॉम्प्रिहेंशन है, नॉवल की समरी है, मॉक टेस्ट, लिटरेरी टर्म्स, एमसीक्यूज, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडियन लिटरेचर, फिर मॉडल टेस्ट। तो ये एक जो हमेशा उस पैटर्न की मैं बात करती हूँ कि दिन में हमें करना क्या क्या है वो आपके पास होना चाहिए। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और भी डिटेल्ड आज स्क्रीनशॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। मेरी नोटबुक में से सीधा यहाँ पे आए हैं। मेरी भी काफ़ी चीज़ें ताज़ा हो गई हैं इस सेशन को क्रिएट करने से। सो आई फील सो गुड एंड आई होप कि आपके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत आज के सेशन में हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो बिल्कुल हम दोनों डोमेन वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं आज। तो जो अब यहाँ पे मेरी जर्नी शुरू होती है तो आई एम दिस पर्सन हु इज़ नॉट वेरी मच एक्टिव इन द मॉर्निंग, है ना। आप में से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि सुबह की अर्ली मॉर्निंग क्लासेस में भी आप होते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं सुबह उठ के और उस डिसिप्लिन में इतना नहीं आ पाती हूँ कि मैं अपना चेयर पे बैठी हूँ और मैं पूरा दिन ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ बाय 6 AM और बाय 7 AM। ये मेरे साथ नहीं हो पाता है। सो फॉर इनिशियल फ्यू डेज आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट कि यार पेपर 1 या जो सुबह वाला मेरा टाइम है ना वो इतना प्रोडक्टिवली नहीं जा रहा है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। सो देन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम सो दैट आई हैव दिस डिसिप्लिन विद मी। तो सुबह सुबह वहाँ जाने के बाद घर में नाश्ता किया, अपना नहाए और अपना ऊपर चेयर पर आकर बैठ गए और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती थी पूरे दिन की। तो सबसे पहले मेरा ये होता था कि एक पेपर को करो और साइड में हटो, वो मेरे लिए होता था पेपर 1। और पेपर 1 मैंने कभी अकेले नहीं किया है। मैं और मेरी दोस्त हमेशा पेपर 1 मिलके साथ करते थे। वो दोस्त ऐसी नहीं कि मेरे बाजू में बैठी है, हम अलग अलग शहर से हैं तो हम जूम पर कनेक्ट करते थे। तो 3 से 4 घंटे की मीटिंग्स हमारी उसमें होती थी, बार बार हम लॉग इन करके और जूम पर अपने प्रैक्टिस करते थे। तो क्या करते थे, एक एक यूनिट उठाया पेपर 1 में से, लेट्स से टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट को पूरा किया, अगली मीटिंग में क्वेश्चंस लगाए। मेरे लिए ये बहुत एक पीसफुल मोमेंट रहता था द मोमेंट आई गेट डन विद पेपर 1, कि हर दिन में मुझे होता था पेपर 1 करना ही करना है, वो कंसिस्टेंसी लेकर ही आनी है और सुबह सुबह ही आप फारिग हो जाओ पेपर 1 से। इससे बेहतर मुझे कुछ और मेरे दिन में लगता नहीं था, ताकि मैं पूरा का पूरा कमिटमेंट फिर पोस्ट लंच पेपर 2 पे दे सकूँ। सो पेपर 1 हमेशा मेरा मॉर्निंग स्लॉट में रहा है, हमेशा। आज तक मैंने उसको शाम में, दोपहर में नहीं किया है। पेपर 1 ऑलवेज इन द मॉर्निंग राइट एट 9 AM 10 AM शुरू हो जाते थे और बिल्कुल लंच से पहले तक पेपर 1 ही करते थे। पेपर 2 शुरू होता था पोस्ट लंच। मम्मी ने घंटी बजाई खाने के लिए, खाना खाया और उसके बाद आए और पढ़ना शुरू करा। बट इसके बीच में वो जो टाइम होता है ना, वो नैप वाला जो हम लेते हैं खाना खाने के बाद, आज तक कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, मेरा तो नहीं करता है। फॉर मी दैट इज द लेजीएस्ट टाइम। एंड उस वक्त में मुझे सोना नहीं है, मुझे इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो बॉडी रश लाने के लिए मैं इस वक्त पे डीआई को सॉल्व करती थी, 15 मिनट 20 मिनट का टाइमर लगा के। ये चीज़ मेरे लिए बहुत वर्क करी थी क्योंकि हम वो जो रश की बात करते हैं ना, उसमें दिमाग चलता है। आप ऐसे ही लेटे लेटे डीआई को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, विद द टाइमर आप उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस बोर्डम से निकालने में मेरा डीआई ने बहुत हेल्प किया है इस स्लॉट में।
जैसे ही मैंने डीआई सॉल्व किया, हो गया मेरा, लग गया वहां पर आधा घंटा 15 मिनट, एंड देन ऑटोमेटिकली आई एम बैक विद माई पेपर टू। और फिर पूरा दोपहर, पूरा शाम और पूरा रात मेरा सिर्फ और सिर्फ पेपर टू होता था पेपर वन से, क्योंकि मैं सुबह ही हो गई हूँ ख़त्म। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दोनों पेपर्स में हमेशा टैकल करना कि यार पूरा दिन में मुझे दोनों पेपर करने हैं, पेपर टू कर रही हूँ तो भी बैक इन द माइंड पेपर वन चल रहा है कि अभी ये भी करना है। इस चीज़ से बचने के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ दैट आई एम ऑलरेडी डन विद द पेपर वन इन द मॉर्निंग, है ना। और मॉर्निंग में मैं कोई इतना एक्टिव नहीं रहती हूँ, तो मेरे लिए वो डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा बना था। पेपर वन मेरा सुबह ही हो गया है, पेपर टू पे मैं फिर बाद में आती थी। अब नैप लेने के वक्त पे डीआई सॉल्व कर लेना, अच्छा उठने से पहले थोड़ा क्वेश्चंस लगा लिए, है ना। क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल की कॉपी नहीं खोलनी है मुझे, तो फ़ोन में कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। एक दो लिटरेरी टर्म कर लिया कि यार अभी एकदम से कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सुबह इतने घंटे मैंने मॉर्निंग स्लॉट में पेपर वन किया है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं कवर कर लेती थी। जैसे लिटरेरी टर्म कर लिया, थोड़ी देर फ़ोन चला लिया, कोई गाना सुन लिया, तो फिर उसके साथ फटाफट से एक डेली समरी भी देख लिया। ये जो चीज़ें आप माइंड के साथ खेलते हो ना, आपको पता भी नहीं लगता है और आपकी इतनी सारी चीज़ें कवर भी हो जाती है। ये मेरा आलसी वाला जो पीरियड था, उसमें मैं ये 3 से 4 चीज़ें कर लेती थी ख़त्म, और उसके बाद फिर मैं काफ़ी एनर्जाइज्ड हूँ, फुल ऑन फोकस्ड हूँ। तो पेपर टू में जो भी मुझे थियरी करनी है, जो भी मेरा आज दिन का प्लान है, वो कोर एरिया में कवर कर रही हूँ। शाम होते होते थोड़ा सा मन करता है ना कि सुबह से हम लोग चेयर पे बैठे हैं, सुबह से पढ़ ही रहे हैं, अब थोड़ा वॉक करते हैं। एंड आई लव वॉकिंग, बालकनी में, अपने ही घर में बस इधर उधर चलते रहो चलते रहो। अब उस चलते हुए को भी आप कैसे थोड़ा सा और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, तो मेरे लिए वहाँ पे रिविजन बहुत हेल्प करती है। अभी तक आप देखेंगे मैंने रिविजन का नाम भी नहीं लिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे रिवाइज कर नहीं रही थी, तो डेली बेसिस पे आप मॉर्निंग स्लॉट भी फिक्स्ड है आपका, आपका दोपहर का स्लॉट भी फिक्स्ड है। शाम होते होते थोड़ा सा बहुत अच्छा मौसम है, हवाएं चल रही है, थोड़े फूल पौधे दिख रहे हैं, तो उस वक्त पे बालकनी में मैं अपना वॉक कर रही हूँ, थोड़ी देर फोन वोन चलाया, और उसके बाद सीधा आ जाते हैं रिविजन पे। अब वो रिविजन किस तरीके का होता था, पूरा दिन में जो किया है या एक दिन पहले जो मैंने पेपर टू का पढ़ा है वो चीज़ें रिवाइज करी, या फिर साथ साथ में डेली समरी की एनिमे वीडियोस देख ली चलते चलते, साथ में वो काम कर लिया। क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैं स्कूल से ही करती आ रही थी। स्कूल में भी जब मुझे थोड़ा सा नॉवेल्स रीडिंग करना होता था और इतना टाइम नहीं मिलता था, तो मैं ये वॉक के टाइम पे ये चीज़ें करती थी। तो वो चीज़ मुझे हमेशा से स्टार्टिंग से ही एक फ्लो या बोल सकते हो, या एक वो प्रैक्टिस बोल सकते हो, या एक ऐसा बोल सकते हो कि मैं यूज टू थी इस प्रोसेस से। तो मैंने बस उस चीज़ को थोड़ा सा प्रोडक्टिवली टर्न किया, और यहाँ पे मैं ब्रेन बहुत अच्छा कर पाती हूँ। मैं चेयर पे बैठ के इतना अच्छा ब्रेन नहीं कर पाती जितना अच्छा हम वॉक करते वक्त, जैसे आप लोग शायद नहाते वक्त, शावर लेते वक्त बहुत ज़्यादा ब्रेन हम कर पाते हैं, है ना। उस वक्त पे हमें सिंगर भी बनना है, डांसर भी बनना है, पता नहीं हमें क्या क्या करना है, बहुत सारे आइडियाज जनरेट होते हैं। तो मेरे लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को याद करना, उन्हें सिमेट्री में याद रखना, ये सब मेरा बालकनी में होता था। दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ लेम कनेक्शंस बनाने हैं ताकि मुझे कुछ टाइम के लिए वो ऑर्डर याद रहे किसी राइटर का। जैसे कल ही मैं प्रीमियम में बात कर रही थी विल्की कॉलिंस के बारे में, और उनका मैंने उनको किस तरीके से गोकुलधाम सोसाइटी, जो कि आपको तारक मेहता में देखने को मिलती है, उसके अंदर एक एपिसोड आता है जहाँ पे आप देखते हैं कि एक औरत है और वो वाइट आउटफिट में ड्रेस्ड है, और उसको इस तरीके से दिखाया गया है कि वो एक घोस्ट है, सुपर नेचुरल इवेंट हो रहा है ना, कि चांदनी रात है और वहाँ पे आपको वो फिगर देखने को मिल रहा है, और वो जिसको भी दिखता है सोसाइटी में तो उनको लगता है कि ये पर्सन एग्जिस्ट करता है या मेरा हेल्यूसिनेशन है। तो वो की वर्ड्स आपको विल्की कॉलिंस के वर्क में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मून स्टोन है ना, मून स्टोन है, वुमेन इन वाइट है तो वाइट हो गया, मून स्टोन का मून हो गया, चांदनी रात। ये सारे मैं एपिसोड्स जनरेट कर सकती हूँ अपना गोकुलधाम सोसाइटी की उस फिगर से। तो ये सारी चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म करने में मेरी हेल्प यहाँ पे बालकनी ने ही करी है, वॉक ने ही करा है। तो मेरे लिए ये टाइम बहुत फ्रूटफुल रहा था कि रिविजन भी हो रहा है और मुझे ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा है, और मैं नेमोनिक्स भी बना पा रही हूँ। नेमोनिक्स बनाना, स्टोरी लाइन्स बनाना, ऑर्डर बनाना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे करी है। तो जो भी मैं ये कीवर्ड्स बनाती थी, डॉट में कनेक्ट कर रही हूँ कि वुमेन इन वाइट, घोस्टली फिगर, मिस्टीरियस फिगर है, और फिर यहाँ पे मुझे मून स्टोन, चांदनी रात दिख रही है। ये स्टोरी लाइन्स में कीवर्ड्स लिख भी लेती थी साथ साथ में। तो इससे क्या हो गया कि मेरे राइटर्स भी रिवाइज हो गए और मेरा वो टाइम भी यूज हो गया, मतलब वॉक भी हो गया है, प्रोडक्टिवली मैंने उसको यूज भी कर लिया है बिना इंस्टाग्राम रील्स वगैरह स्क्रॉल किए, है ना।
तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल टर्न आउट हुई है। और उसके बाद मैं डायरेक्टली सीधा चली जाती थी फिर से वापस पेपर 2 का उस कोर पे। और इस बीच में छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में जैसे क्या होता है, द मोमेंट यू आर इन द बालकनी, आप वॉक ले रहे हैं, आप फटाफट से आके चेयर पे बैठ रहे हैं और एकदम से आप कभी भी नई चीज़ नहीं शुरू कर पाते हैं। मतलब टू मी इट टेक्स टाइम, है ना, धीरे धीरे फ्लो में आने में फिर से टाइम लगता है। तो वो फ्लो में जब आने में टाइम लग रहा है उस वक्त पे आपने एक या दो छोटा छोटा लिटरेरी टर्म कर लिया, एक या दो कोई समरी देख लिया, कोई नेमोनिक्स लर्न कर लिए जो फिर से आप पढ़कर आए थे। ये सारी करने के बाद आई एम बैक टू द फ्लो, आई एम बैक इन द फॉर्म। और फिर से मैंने अपना पेपर 2 का कोर स्टडी शुरू कर दिया है, लिटरेरी थियरी करना है, एमआर हबीब पढ़ना है, ये सब मैंने फिर से शुरू कर दिया। तो मेरा इवनिंग वाला स्लॉट ऐसे ही जाता था और फिर आप फिर से डिनर करके आ रहे हैं, आप थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप फिर वापस आ रहे हैं। अब वो जो वापस आ रहे हैं ना, वो रात वाला फेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो मेरा दिन का पूरा सम अप कर देता है, जहाँ पे रिविजन हो रही है, मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, मैं सारी चीजें कर रही हूँ। क्वेश्चंस इस पूरे दिन में भी मेरे बहुत बार सोल्व हो रहे हैं। पेपर 1 के तो मैं सुबह ही कर चुकी हूँ। पेपर 2 में भाई मुझे नैप लेना है, उस चीज से बचने के लिए मैं डीआई सॉल्व कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। फिर बालकनी में आने के बाद भी मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा रही हूँ क्योंकि मेरा एकदम से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें, ये माइंड गेम्स मेरे लिए बहुत वर्क करी थी कि चल किताबें नहीं पढ़नी है तो ये छोटा छोटा पढ़ लेते हैं, है ना। और ये छोटा छोटा पढ़ने में खुशी क्यों मिलती थी, ये चीज़ें टिक करने में। ये चीज़ें जब मैं टिक करती थी ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अब और देखो, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ मैं कर सकती थी कि मैंने सारे ही यहाँ पे ये टिक 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 कर रखे हैं कि बच्चों को लगे अरे मैं कितना डेडिकेटेड थी, सिंसियर थी। बट आप देखोगे किसी भी दिन आपको सारी चीज़ें टिक की हुई नहीं मिल रही हैं। मतलब आप कितना भी एक स्केड्यूल अपना बना लो, आप उसको पूरा फॉलो तो कभी नहीं कर पाते हैं, है ना। हम बड़े बड़े चार्ट्स पे टाइम टेबल बनाते हैं अपना, आज तक उसको फॉलो नहीं कर पाते और उस चीज़ में मैं मानती भी नहीं हूँ। बट हाँ, मेरे पास एक डाटा होना चाहिए कि मैं हर दिन में क्या क्या कर रही हूँ। और सिर्फ भी इतना डाटा नहीं होता है मेरे पास। आज आप मुझसे पूछ लो कि मैंने 17 जनवरी को क्या किया था तैयारी करते वक्त, मैं आज आपको सॉलिड फॉर्म में डाटा दिखा सकती हूँ। और मैं आपके लिए लेकर भी आई हूँ स्क्रीनशॉट, आपको दिखेंगी वो चीज़ें। तो देखो यहाँ पे डीआई कर रखा है और ऑलमोस्ट मैं डीआई रोज करती थी। जो जिन दिन नहीं किया है ना, उस दिन पक्का कोई रीजन होगा, शायद मैं वो नैप वाले मूड में हुई नहीं, या मेरे पास बहुत प्रेशर है पेपर 2 करने का, या पेपर 1 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन भी मैंने ऑलमोस्ट डेली सॉल्व किया है। नॉवल की समरीज भी ऑलमोस्ट मैंने डेली करी हैं। नॉवल की समरीज मैंने जिस दिन नहीं की है वो इसलिए नहीं करी होगी क्योंकि पिछले दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, वेस्टलैंड पूरा किया है। एम आर हबीब की पूरी थियरी मैंने यहाँ पे रिवाइज कर ली है। मिल, हार्ड टाइम्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, यहाँ पे डेविल, माल्फी वाला वर्क है अगेन। तो ये सारी नॉवल की समरीज मेरी डेली में होती थी। ये कुछ मैं टेस्ट या क्विजेस जो भी मैं अपना कर रही हूँ वो मैं करे जा रही हूँ। टर्म्स में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सारी टर्म्स मैंने किस तरीके से याद करी है। ये जितने दिन मैंने यहाँ पे टर्म्स करी या उससे पहले करी वो मैंने यहाँ पे रिवाइज करी हुई हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि भैया मैंने गेट का पेपर सॉल्व किया है। यहाँ मैंने लिखा है कि मैंने बुक प्राइज विनर्स कवर किए हैं। इस दिन मैंने मैगजीन और पीरियोडिकल्स किए हैं सारे। तो देख सकते हो आप, इसीलिए इंडियन लिटरेचर में मैं उस दिन कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैंने प्राइज विनर्स को, सारे प्राइज विनर्स को मैंने कवर कर लिया है। और फिर यहाँ पे मैं फिर से क्विजेज ले रही हूँ। पेपर के प्रीवियस से क्वेश्चंस मैं लगा रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट के लगाए, यहाँ पे मैंने मैथ्स के लगाए, यहाँ पे मैंने फिर गेट वाला पेपर सॉल्व किया, यहाँ पे मैंने टीचिंग के प्रीवियस से क्वेश्चंस लगाए हुए हैं 2020 के, 2021 के, 2022 के, शिफ्ट सेकंड के लगाए। तो ये सारे प्रीवियस से क्वेश्चंस मैंने डेली बेसिस पे सॉल्व किए। ये एक मतलब ये एक ऐसा टेम्पलेट है जो मुझे बता रहा है, जैसे ऑन सम डेज फॉर एग्जांपल 21 जनवरी मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, है ना, मैंने कुछ नहीं किया है इस दिन में और मुझे लगता है कि यार मैं यहाँ पे क्यों ही हूँ, या वो नेगेटिविटी जो आ जाती है दिमाग में कभी कभी, अब या तो मैं उस पर ओवर थिंक कर सकती हूँ या मैं खुद को ये पिछला डाटा दिखा सकती हूँ। और जैसे मैं ये डाटा देखती थी फिर से कि यार नहीं, मैं पूरा दिन वेस्ट नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट कुछ ना करने से तो मैं कुछ कर ही रही हूँ, है ना, कुछ तो मैं कर ही रही हूँ। आप देख रहे हो ना, दिमाग को बहलाना फुसलाना यही होता है। तो यहाँ से क्या होता था, डायरेक्टली मैं उस ओवर थिंकिंग वाले जोन से बाहर आ चुकी हूँ ये डाटा देख के कि नहीं भाई मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं इस वक्त पे इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर सकती थी या बना सकती थी या कुछ भी कर सकती थी, कोई मूवी देख सकती थी, बट मैंने ये काम किए हैं इतने दिन। सुबह उठकर मैं चीज़ें सॉल्व कर रही हूँ, मैं रोज़ डीआई कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं और क्या ही कर सकती हूँ। तो बस देख सकते हो अब ये एक ही दिन का ब्रेक है जो मैंने लिया है, एंड देन आई एम बैक इन द फॉर्म। किस तरीके से फॉर्म में हूँ कि 22 का ये पूरा लाइन मैंने भर रखा है। ये मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम सबके साथ होता है, ये आपके साथ भी हुआ है या होगा, नहीं भी हुआ है सो शायद आप बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ यू, है ना।
एक चीज और देखो, यहाँ पे जो मैं बोल रही थी कि मैं सॉलिड तरीके से लिख रही हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ 17 जनवरी को मैंने क्या किया है, और मेरे लिए ये बहुत हेल्प करता था। लास्ट के जो 2-3 महीने हैं मेरे लिए बहुत क्रूशियल थे। 17 जनवरी आप देख सकते हो, मॉर्निंग स्लॉट में मैंने टीचिंग का पीडीएफ सॉल्व किया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं 2022 के, शिफ्ट 1 के आधे ही लगे हैं उस दिन। डीआई और मैथ्स सॉल्व किया, मैथ में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का डोमेन पढ़ा है। फिर मैंने यहाँ पे पेपर 2 किया है, सारे रिविजन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की, और पूरा एमएआर हबीब वाला थियोरी रिवाइज किया है। कहने का मतलब क्या है, इस दिन मैंने खुद को डिवोट किया है पूरा लिटरेरी थियोरी से, अपार्ट फ्रॉम लिटरेरी टर्म्स इन द डेली समरी। तो 17 जनवरी कुछ ऐसा है मेरा। यहाँ पे 17 जनवरी आपको दिख जाएगा, पूरा मैंने हबीब थियोरी करा हुआ है। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत हेल्प करती हैं। 18 जनवरी पे आप फिर से आएंगे, पेपर 1 किया है सुबह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए 2022 के, ठीक है। समरी की है, डेली समरी। डेली समरी में क्या क्या किया हुआ है, मिल, बाइजेंटियम, ईस्टर, हार्ड टाइम्स, ये सब किया है। फिर मैंने यहाँ पे फिर से थॉमस द किन्सी को रिवाइज किया, एमएआर हबीब मैंने फिर से देखा, ये सारी डेली समरीज मैंने की हैं। मैंसफील्ड पार्क, वुदरिंग हाइट्स, मिल ऑन द फ्लॉज, हार्ड टाइम्स, और मैंने रिविजन किया। रेप ऑफ द लॉक का, कॉन्ग्रीव, वाइचर्ली, जॉर्ज एथर्जी, थॉमस हार्डी, जेन एयर। सो मेरे लिए ये दिन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही बहुत क्रूशियल रहा है। लिटरेरी टर्म तो मैं चेकलिस्ट में लिखी रही हूँ, मैं यहाँ नहीं लिखती हूँ, पर डेली समरी मैंने कौन कौन सी करी है वो मैं लिखती हूँ, ताकि मुझे ध्यान में रहे, है ना। 1 महीना बाद अगर मैं आके देखूं कि मैंने डेली समरीज एटलीस्ट कोई मिस तो नहीं कर दी, तो मेरे पास डाटा है। लिटरेरी थियरी मैंने यहाँ पर करी है। 19 जनवरी में आप देखोगे बेन जॉनसन है, पेपर 1 में पूरा स्लॉट है, डीआई, कॉम्प्रिहेंशन, टीचिंग, सब पे टिक लगा हुआ है। ये सब चीज़ें मैंने करी है। ये सारा डाटा मुझे बहुत हेल्प करता है, एटलीस्ट मुझे फॉर्म में रखता है, एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा एक ऑर्डर में रखता है, आप बोल सकते हो, है ना। और यहाँ पे आप 24 फरवरी पे देख लो, हायर एजुकेशन किया है, अमेरिकन लिटरेचर, क्रिटिकल स्टडीज, आईसीटी, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये सारी चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ। 25 फेब को मुझे ईवीएस करना है, हायर एजुकेशन करना है, कम्युनिकेशन कर लिया है, ये दोनों चीज़ें मैंने कर ली। ईवीएस शायद फॉर सम रीज़न नहीं किया था। और ये देखो 9 PM से सुबह के 2 बजे तक मुझे रिवाइज करना है, और मैंने ठान लिया है कि भाई ये चीज़ें तो मैंने दिन की कंप्लीट कर ली है, अब मुझे रिविजन पे बहुत काम करना है। और फिर ये पूरे 9 बजे से, रात के 9 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक मैंने पूरा का पूरा रिविजन किया है, और वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये डाटा मेरे लिए बहुत हेल्प किया है। ये डाटा आप बोल सकते हो एक तरीके से, दिस शोज दैट व्हाट आई हैव डन इन माय डेली रूटीन। और आपका डेली रूटीन कैसे हो सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ वॉक वाला एग्जांपल दिया ना, मुझे रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू लिया था जिसमें प्रतीक्षा एंड उनका एक उनकी एक बहुत ही प्यारी सी बेबी भी है, और उन्होंने बताया कि कई बार उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था काम, कि वो कैसे कंप्लीट करे, बट उन्होंने किस तरीके से कंप्लीट किया, जैसे स्टिकी नोट्स में उन्होंने अपनी चीज़ें लिखी कि खाना भी बना रही हैं तो सेशन लगा रही हैं, कोई समरी देख रही हैं, या वो स्टिकी नोट्स को रिवाइज कर रही हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं तो खुद भी पढ़ रही हैं, अपने बच्चे को अगर पार्क में लेकर जा रही हैं तो वो वॉक करते वक्त अपने भी कुछ नोट्स या अपने भी कुछ चीज़ें लेकर जा रही हैं कि वो थोड़ा सा रिवाइज कर ले, स्क्रॉल कर ले। तो देखो एट द एंड ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, चाहे आप वर्किंग है या आपके पास अपने लिए पूरा दिन है। मेरे पास फॉर्चुनेटली प्रिविलेज्ड हूँ, थोड़ा सा पूरा दिन था कि खुद का एक कमरा है, इतना कुछ घर का काम नहीं करना है, तो मैनेज कर सकती थी कि पेपर 1 सुबह सुबह मॉर्निंग में शिफ्ट में पेपर 1 हो गया, बाद का पूरा टाइम पेपर 2 है, और पूरी रात। और मैं कुछ ज़्यादा इतना पसंद नहीं है, मुझे सोना पसंद तो है बट इतना नींद नहीं आता है, सो फॉर सम रीज़न उसको भी मैंने थोड़ा प्रोडक्टिवली ले लिया, और पूरा रात जो है लेट नाइट तक रिविजन मेरा जाता था। और वो अब लेट नाइट में क्या होता है ना, आप इतना ब्रेन नहीं कर पाते हो कि मैं ऑर्डर भी बना लूँ, नेमोनिक्स भी बना लूँ। वहाँ पे मुझे ये बालकनी ने बहुत हेल्प किया है, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव दैट, कि मुझे बार बार वॉक करने के लिए पार्क में नहीं जाना पड़ता, तो मैं यहीं पर वो काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म भी कर पा रही हूँ कि सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं साइड में, सिर्फ मेरे नोट्स हैं मेरे पास, मेरा लिस्ट ऑफ वर्क्स मेरे पास है, और उस पर मुझे दिमाग लगा कि उसको रिवाइज करना है, उसका कोई निमोनिक या स्टोरी लाइन बनाना है। अब ये मैं अलग से करने बैठूंगी तो मेरा 1-2 घंटा चला जाएगा। ये मैं किसी काम के साथ साथ कर रही हूँ, जो काम मुझे पर्सनली पसंद भी है, तो मुझे पता भी नहीं लगेगा कि मैंने आज कुछ किया भी है क्या। डीआई मुझे पता भी नहीं लगता था कि मैंने दिन में किया भी है क्या डीआई। ये मेरे लिए बस ऐसे ही यूं ही हो जाता था 15 मिनट की, मैं सोऊंगी नहीं तो मैं इससे अच्छा यही कर लेती हूँ ना, क्या फालतू का आलस दिखाना। तो मेरा डीआई उस बातों बातों में सॉल्व हो गया। ये बातों बातों में चीजें जो करने वाली होती है ना, जिसमें आपकी बॉडी को पता भी नहीं लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो, जैसे आपकी बॉडी को आज पता भी नहीं लगता है कि आपने 3 घंटे इंस्टाग्राम रील्स या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किया या सोशल मीडिया देखा, और यही आप 1 घंटा भी कुछ पढ़ लोगे ना, आपके दिमाग को, आपके बॉडी बहुत इतना एग्जॉस्ट हो जाती है, पता लग जाता है कि आज तो बहुत कुछ मैंने ऐसे ना सॉलिड कर लिया है।
तो वो पता ना लगाना, अपने लिए काम करना, अपनी खुशी में कुछ अपने ऐसे इस काम को जोड़ देना जो करना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, और आप थको भी नहीं। ये सारी चीज़ें मेरे लिए उस वक्त पे बहुत हेल्पफुल रहेंगी। द ओनली रीज़न मैं प्रीमियम में बहुत एम्फोसाइज करती हूँ लिटरेरी टर्म्स को डेली बेसिस पे करो, ये चीज़ें जो है डेली अपना यूज टू हो जाओ, इनसे रिवाइज करो, डेली की 5 टर्म्स ऐसे करो जैसे हम 3 मील्स करते हैं। मैं आपको हमेशा ये लाइन हमेशा बोलती हूँ। पेपर 1 को इस तरीके से करो कि वो आपका कंपेनियन बन जाए, आपका सेवियर बन जाए। पेपर 1 को उठते ही निकाल के खत्म कर दो फटाफट, और पेपर 2 करो जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव हो। पेपर 2 का आधा टाइम भी पेपर 1 पे निकाल दोगे ना, आपका पेपर 1 बहुत सही निकल जाएगा। और पेपर 2 को अपना कोर करो, डिवाइड करके रखो कि आज मुझे ब्रिटिश करना है, आज मुझे लिटरेरी थ्योरी में से ये पोर्शन करना है, आज मुझे इंडियन में से भी कुछ करना है। फॉर एग्जाम्पल आज आप ब्रिटिश कर रहे हैं, इंडियन अभी तक आपने हाथ नहीं लगाया, तो डेली समरी में धीरे धीरे इंडियन को काउंट करते जाओ। ये जो चीज़ें हैं ना माइंड गेम वाली, ये प्रीमियम में मैं कोशिश करती हूँ इम्प्लीमेंट करने की। यूट्यूब पर बहुत कम हो पाती है, बट सिंस मैंने आपके साथ ये जर्नी शेयर की है तो मुझे लगता है कि शायद आपको यहाँ से कुछ अपने लिए मिला होगा, कि शायद आप भी इस स्लॉट में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यार मैं अगर किसी टाइम पे थोड़ी सी मूवी भी देख रही हूँ तो उसके बाद मैं सीधा लिटरेरी टर्म कर लेती हूँ। वो जो एक होता है ना खुद को एंगेज करके रखना, तो आपका रूटीन कभी भी मोनोटोनस नहीं होता है। और अपने रूटीन को जब तक आप मोनोटोनस नहीं बनाएंगे, आपको बहुत खुशी होगी काम करने में, आपको अपना दिन पता भी नहीं लगेगा जा कहाँ रहा है। और यही आपका दिन वही सेम रूटीन में है, वही सेम साइकिल में है, तो फिर तो हम पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, फिर पढ़ तो सब ही रहे हैं। यहाँ पे हम उस हार्ड वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उस स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने खुद को कभी भी कोई घंटे में लिमिट नहीं कर रखा कि मुझे सिर्फ इतने ही घंटे काम करना है। नहीं, मेरे पास मेरा टॉपिक सॉर्टेड है कि मुझे आज ये चीजें रिवाइज करनी है। अब वो कितने भी टाइम ले मेरे लिए, या तो वो 1 घंटे में हो जाए या वो 4 घंटे में हो जाए, मुझे स्पेंड करना है। तो मेरी कोशिश रहती थी कम से कम टाइम में करो और निकलो, है ना। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत हेल्प करी है। और क्यों मैं बोल रही हूँ कम से कम टाइम में करो और निकलो, क्योंकि मेरे लिए सॉर्टेड है। मुझे आज स्पॉटिफाई चलाना है थोड़ी देर, उसके लिए मुझे टाइम निकालना है। मुझे कोई सॉन्ग को स्ट्रीम करना है, उसके लिए मुझे टाइम निकालना है। मुझे थोड़ी सी मूवी देखनी है, उसके लिए मुझे टाइम निकालना है। आई रिमेंबर इस वाले स्लॉट में ना शायद ये कुछ मूवीज रिलीज हुई थी जैसे कि जॉयलैंड और ये सब, और मुझे ये देखनी थी और पूरी पूरी देखनी थी। अब पूरी देखने का तो टाइम है नहीं, तो मैं डिवाइड करके रखती थी, खुद को ऐसे मनीपुलेट करती थी कि चल यार इतना कर लिया है ना, अब तो 15-20 मिनट की मूवी में देख सकती हूँ, 15-20 मिनट खत्म हुए तो कुछ और कर लिया, उसके बाद फिर से बैक टू मूवी। तो मुझे पता भी नहीं लग रहा है कि मैं कब कब सारी चीजें कवर भी कर पा रही हूँ। तो ये मनिपुलेट करना ना दिमाग को बहुत बड़ी चीज है, और जब आप खुद को मैनिपुलेट करना सीख जाएंगे ना इस काम में, आपको बहुत मजा आने लग जाएगा। एंड ऐसी और चीज़ों के लिए या और ऐसे मुझे नहीं पता आपको आज का सेशन कैसा लगा होगा, मतलब मैंने यहाँ पे अपना बहुत पर्सनल डायरेक्शन शेयर किया है। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट ज़रूर मिला हो। बट मेरा पूरा प्रीमियम इस तरीके से ही स्ट्रैटेजाइज्ड है, इसी तरीके से स्टाइलाइज्ड है कि क्वेश्चंस भी मैं कर रही हूँ तो क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे दिए हैं, मॉक टेस्ट भी मैं लगा रही हूँ तो वो भी आपके पास है, एक स्टडी प्लानर मैं अपने लिए बनाती हूँ, वो चेकलिस्ट मैं अपने लिए बनाती हूँ तो वो भी मैंने आपको दे रखी है। आपको यहाँ पे डेली क्विजेस मिल रही हैं, पीडीएफ्स मिल रही हैं, सारी लाइव क्लासेस मिल रही हैं जो मैं अपने लिए भी फॉलो कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको इसी तरीके से ये यहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं इफ़ यू वांट टू। बट आज का जो सेशन है ना मेनली इस तरीके से फोकस्ड है कि बस बच्चे को वो एक डायरेक्शन मिल जाए, उनको ऐसा नहीं लगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। आपके पास टाइम है, यू जस्ट नीड हाउ टू मैनेज इट, और वो मैनेज कैसे करना है ना वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक वो मीडियम हूँ जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, और जो कि मैंने आज करने की कोशिश भी करी है। ऑफलाइन क्लासेस भी आप विजिट कर सकते हैं, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर डाउट्स, फॉर मोर ओपिनियंस, फॉर मोर व्यू पॉइंट्स आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश का, जहाँ पे कॉल फॉर पेपर्स और पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स तो आपको मिलते ही हैं। बाकी आपका जो मन करे आप ग्रुप में बात कर सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, एंड आई होप द सेशन वॉज अ बिट इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग फॉर यू, कि आपको मज़ा आया हो सुनने में। और आई स्वेयर इसमें से 1% डाटा भी ऐसा नहीं है जो मैंने खुद से बना के आपको दिखा दिया हो। वो जो मेरी चेकलिस्ट है वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, आज भी वो एक अलग कॉर्नर में मेरी कॉपी रहती है। ऑन द डेज आई फील लो, आई हैव द नोटबुक विद मी, आई हैव द डेज वेयर आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट, एंड द रीजन आई एम हियर टुडे, और मैं आपके साथ ये सारी बातें कर पा रही हूँ। तो वो टाइम्स है ना वो मेरे लिए बहुत क्रूशियल रहे हैं। मुझे उस टाइम ने बहुत कुछ सिखाया है, खुद को आप कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, और खुद को ही खुद से करना पड़ता है, आपके लिए कोई और इंसान नहीं आएगा जो ये सब करेगा।
बट फॉर्चुनेटली आपके पास बहुत सारी एक्सेस हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं कि क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो आप एक जगह पर जा सकते हो सॉल्व करने के लिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं तो आपके पास पूरा इग्निशन फोल्डर है। मेरे वक्त में मुझे वो इग्निशन फोल्डर नहीं मिला था। तो आपको लगता है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है बट मुझे करने हैं, तो फिर यू कैन गो फॉर इग्निशन। आपको करना है कि मुझे यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चाहिए क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, मैं पढ़ तो खुद ही लूंगी। तो आपके पास टेस्ट सीरीज है, आपके पास पूरा एक एमसीक्यू बैच है। तो ये सारी चीजें आप खुद से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। थोड़ा ना दिमाग लगा के सोचा करो शुरू के 3-4 दिनों में कि किस किस तरीके से काम करना है, और फिर आपके लिए वो काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक टुडेज सेशन डू ड्रॉप अ कमेंट बिकॉज दैट वुड मीन अ लॉट टू मी कि ये पर्सनल जर्नीज शेयर करना, सुनना आपको कैसा लगता है, मुझे बहुत जानना है। और आपके लिए क्या वर्क करता है, बिल्कुल आप अपना ज़रूर बताना कमेंट्स में। आई वुड लव टू हियर दैट। एंड येस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, विल सी यू अगेन देन। ऐसे ही सेशंस अगर आपको और चाहिए तो आप बिल्कुल बता सकते हैं मुझे, एंड आई विल बी देयर। बाय बाय।